नॉलेज भी आप लेंगे और उसको प्रैक्टिकली थिंकिंग को भी यूज़ करेंगे, जिससे दोनों का कॉम्बिनेशन हो के आप कुछ अलग और अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये मेरे दिल में आई, मैं यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट नहीं करना है भाई, सॉरी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको यहाँ एंटरटेनमेंट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी, आप जाके इंस्टाग्राम जाके देखो, वहाँ अपना आराम से आपको एंटरटेनमेंट मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप सच में मीनिंगफुल करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो, ये यूट्यूब चैनल आपके लिए है। जैसा जैसा स्टेप है वैसे वैसे फॉलो करते रहो। और जब एक टाइम आता है जब हम 25 या 30 एज में आते हैं, जब हमें लाइफ के डिसीजन लेने होते हैं, जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जब खुद डिसीजन लेने होते हैं, तब हमारा माइंड काम नहीं करता। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉलेज वर्सेस थिंकिंग, और ये बहुत ही पावरफुल वीडियो है, इसलिए आप इसको एंड तक देखिए प्लीज। नॉलेज क्या? नॉलेज की वो चीज़, वो इंफॉर्मेशन जो हम कहीं से गैदर कर रहे हैं, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो कहीं से हमने पढ़ाई की हो, या कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बाहर से ली हो, है ना, तो वो सब नॉलेज है। वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन है जो मैंने अपने माइंड में भर ली, है ना, अपने 5 सेंसेस के थ्रू, अपनी आंखों के थ्रू जो भी मैंने देखा, अपनी कानों के थ्रू जो भी मैंने सुना, जो भी मैंने फील किया, जो भी मैंने टच किया, है ना, तो ये 5 सेंसेस के थ्रू जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरी इंफॉर्मेशन है, और वो एक तरीके से नॉलेज है मेरी। अब बात करते हैं थिंकिंग की। हमें पता है हमारे अंदर इंफॉर्मेशन का भंडार है, लेकिन वो उसकी वैल्यू इतनी नहीं है सच में, अगर आप उसको थिंक नहीं कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को अगर आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। यूटिलाइज कैसे किया जाता है? थिंक, सोचा जाता है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, हम अपनी मेंटल जो वेलबींग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको क्वेश्चन किया जाता है, अपने आप को क्वेश्चन किया जाता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है मेरी, ये किस काम की है। जब आप प्लान्स करते हैं, है ना, यानी कि जब आप मेंटली प्रेशर करते हैं अपनी माइंड को, तो वो थिंकिंग है। जब आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, है ना, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हमें ये जो पार्ट है ना थिंकिंग का, वो कभी नहीं सिखाया जाता। सच बता रहा हूँ, हमें ये तो बताया जाता है कि आप पूरी लाइफ इंफॉर्मेशन लेते रहो, कहीं से भी कुछ भी लेते रहो, लेकिन सोचो मत, अपनी लाइफ के बारे में मत सोचो कुछ। जैसे जैसे हमने बताया वैसे वैसे करो, क्वेश्चन मत करना बिल्कुल भी हमसे। टीचर से आप क्वेश्चन पूछ लो, डांट देगा आपको। कोई अगर उल्टी खोपड़ी का होगा तो, मैं सच बता रहा हूँ, बुरा लग रहा होगा मुझे जो देख रहे होंगे इस वीडियो में, जब या जो लोग खुद टीचर होंगे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आजकल यही हाल हो रहा है। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट कर देते हैं, आदमी खिसक जाता है, तूने क्वेश्चन कैसे कर दिया? अरे भाई, उसके अंदर क्यूरियोसिटी हुई है, उसके अंदर पूछने की वो है, तुमने उसकी वही चीज़ मार दी, क्यूरियोसिटी मार दी तुमने उसका थिंकिंग पैटर्न ही बदल दिया तुमने। हम सबको मशीन बना दिया। मैं सच चाहता हूँ हम सब मशीन बन गए, लेकिन अगर हम मशीन से इंसान बनना चाहते हैं ना, तो हमें अपनी थिंकिंग, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सब जो चीज़ें हैं, इस पर काम करना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब आप अपनी मेंटल माइंड को यूज़ करेंगे, जब आप देखेंगे कि ये मुझे क्यों करना है। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ तो मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन है ना, कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे पूरा डायग्राम अपने माइंड में प्लान करना पड़ेगा ना, पूरा डिज़ाइन करना पड़ेगा ना उस चीज़ को, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अदरवाइज मैं मन ही मन में घूम आऊँगा एक जगह से दूसरी जगह। मुझे एफर्ट करना पड़ेगा ना, मुझे अपनी बॉडी को पुश करना पड़ेगा ना, मेंटल एक इमेज बनानी पड़ेगी ना, तभी तो मैं वहाँ तक जा पाऊंगा, है ना। हमें एक ही स्टेप सिखाई नहीं जाती, जैसा जैसा स्टेप है वैसे वैसे फॉलो करते रहो। और जब एक टाइम आता है जब हम 25 या 30 एज में आते हैं, जब हमें लाइफ के डिसीजन लेने होते हैं, जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जब खुद डिसीजन लेने होते हैं, तब हमारा माइंड काम नहीं करता। यही हो रहा है सभी के साथ, तब हमारा माइंड काम नहीं करता हम, और इतनी गंदी तरीके से पैनिक होते हैं उस टाइम पर हम लोग, क्योंकि फैमिली का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर, और किसी ने तो सोचना बताया नहीं कि सोचा कैसे जाता है। उस टाइम हम पैनिक करते हैं, और यही हो रहा है। पैनिक मोड है ये 25-30 इयर्स की जो एज है ना, ये जहां पर आपके पेरेंट्स आपको पुश कर रहे हैं कि भाई तुझे शादी करनी है, तुझे जॉब लेनी है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तेरे ऊपर ये आनी है, तुझे अपने पेरेंट्स की तबीयत खराब है, उनके ऊपर पैसा खर्च करना है, तुझे ये, तुझे वो। भाई तुमने उसे बोझ में दबा दिया उस बंदे को, और तुम बड़े प्राउड से कहते हो कि मेरा लड़का भाई बहुत होशियार है, बहुत एजुकेटेड है मेरा लड़का। क्या एजुकेटेड है भाई? तुमने उसे सोचने की क्षमता ना दी, तुमने उसे समझने की क्षमता ना दी, लाइफ में डिसीजन लेने की क्षमता ना दी, है ना, और तुम कह रहे हो कि एजुकेटेड है। उससे पूछो कि क्या हाल हो रहा है उससे पूछो, कभी उससे बात की है आपने?
उससे जाके पूछो कि भाई तेरा क्या हाल हो रहा है, कभी नहीं पूछा आपने उससे, है ना। तो ये जो सिस्टम है ना, सब ऐसे ही हो रहा है, पूरा प्लान ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा है भाई, मैं उस फेज से निकल के आया हूँ, मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, इसलिए मैं एक एक चीज़ को यहाँ अपने यूट्यूब के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। मेरी कोई भी वीडियो एटलीस्ट कोई एटलीस्ट कुछ तो समझ में आए, है ना। इसलिए मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से इसको शेयर करना चाहता हूँ, ये क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे दिल में है ना, कहीं ना कहीं ये मेरे दिल में है। मैं यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट नहीं करना है भाई, सॉरी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको यहाँ एंटरटेनमेंट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी, आप जाके इंस्टाग्राम जाके देखो, वहाँ अपना आराम से आपको एंटरटेनमेंट मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप सच में मीनिंगफुल करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो, ये यूट्यूब चैनल आपके लिए है ना। क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं, हम ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहते जो ऐसी मजे में जा रही है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि थिंकिंग वाली चीज़ है, वो तो हमें कभी सिखाई नहीं जा रही है, बताई नहीं जा रही है कि सोचना कैसे है, सोचा कैसे जाता है। एक टाइम पे उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, तो क्या करा जाए, वो बंदा उस टाइम पे क्या करे, पैनिक हो जाता है वो बंदा, राइट। उस टाइम पे क्या करे बेचारा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो थी, लेकिन कभी ना तो उसने एक्शन लिए, ना कभी उसने फेलियर देखे लाइफ में, ना कभी उसने अपने बिलीव्स को ब्रेक किया, है ना। तो जितनी भी थिंकिंग से रिलेटेड वाली चीज़ थी, माइंड से रिलेटेड, वो तो उसने कुछ करी नहीं। अब एक टाइम पे बंदा फंस गया वो, है ना। और ये बात आपको वही बताएगा जो उस एज में होगा, या वो ऐसे ऊपर निकल गए होंगे। पता है गलती क्या हो रही है, कि वो जो ऊपर बैठे ना, वो लोग बता ही नहीं रहे। गलती ये हो गई है, अगर वो सच में, जैसे मैं हूँ, मैं बता रहा हूँ, ऐसे अगर सब लोग बताने लगे ना, तो ये जो यूथ है ना बेचारा, इतनी बुरी हालत ना होती इस यूथ की। लिटरली बता रहा हूँ, अगर उनके अंदर थोड़ा सा कंपैशन आ जाता, है ना, थोड़ा सा दया आ जाता, कि भाई ये इतने सारे लोग बेचारे ऊपर आ रहे हैं, इनकी हालत क्या होने वाली है ना। तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि नॉलेज ठीक है अपनी जगह, जो भी आप ले रहे हो। मैं खुद नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन करता हूँ, मैं खुद बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन उसके ऊपर एनालाइज भी करता हूँ, मेडिटेट भी करता हूँ, इंट्रोस्पेक्ट भी करता हूँ, अंडरस्टैंड भी करता हूँ, प्लान्स भी लिखता हूँ, गोल्स भी लिखता हूँ। तब मेरा माइंड काम करता है ना। तब मेरा माइंड एक्टिव मोड में काम करता है, अपना फुल पोटेंशियल तब मेरा माइंड निकाल पाता है। अगर मैं उस इन्फॉर्मेशन को बढ़ता चला जाऊँ, कुछ ना करूँ, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। उस चीज़ का क्या फ़ायदा, अगर मैं ये यूट्यूब चैनल नहीं खोलता और मैंने इतनी सारी जो बुक्स पढ़ी थी, क्या होता उसका, कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं जैसा आया वैसे ही चला जाता, जो भी मैंने इतनी बुक्स पढ़ी क्या होता। लेकिन अगर मैंने ये इनिशिएट लिया कि यार मुझे अपना यूट्यूब खोलना चाहिए, मैंने जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, वो वैल्यूएबल है मेरे लिए, तो दूसरों के लिए भी हो सकता है। तो आज देखिए कि मेरी वजह से मैं अपना 100% क्रेडिट अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो होगा, जो एक बंदा मेरी वीडियो देख रहा होगा, एक बंदा, या कोई ना कोई तो होगा जो देख रहा होगा, जिसकी लाइफ में चेंज हो रहा होगा, मेरे एक डर को ख़त्म करने की वजह से, मेरे एक एक कंफर्ट जोन को ब्रेक करने की वजह से, मेरे एक बिलीफ को ब्रेक करने की वजह से, मेरे ऊपर हंसने की वजह से, मैंने अपने ऊपर हंसा। एक जो शर्म थी, जो डरते हैं लोग कैमरे के आगे, वो मैंने हटाई, है ना। तो देखिए कितने लोगों का फ़ायदा हो पा रहा है आज। ये कितने सारे यूट्यूबर्स कितने लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, अपनी नॉलेज गेन कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग हमसे कनेक्ट हों, है ना। तो ये आपको समझना है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये बहुत डीप वाली चीज़ है जो कोई नहीं बताना चाहता है। इसलिए ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको लेना है, अंडरस्टैंड करिए, और लाइफ में आगे आइए। फिर देखेंगे कि आप नॉलेज भी आप लेंगे और उसको प्रैक्टिकली थिंकिंग को भी यूज़ करेंगे, जिससे दोनों का कॉम्बिनेशन हो के आप कुछ अलग और अच्छा क्रिएट कर सकते हैं।